हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने क्रेमर्स रूल वगैरह तक पढ़ा रखा है चीजें, और देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस। तो तुमने अगर उसको चेकआउट नहीं कराया है तो आई हाईली रिकमेंड तुम चेकआउट करो। तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ सेट ऑफ इक्वेशंस वेयर ईच इज लीनियर। क्या है? एक सेट है ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस के सेट है। यहाँ पे हर एक इक्वेशन क्या है? लीनियर है अपने आप में, इन टर्म्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स, जस्ट लाइक 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0। हर एक टर्म क्या है? लीनियर है अपने आप में विथ अननोन वेरिएबल्स x y z। then the general form for n equations with n unknown variable will be something like a x vector equals to b vector, where a is a n cross n coefficient matrix. तो इक्वेशन जो है 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 0, तो कोफिशियंट्स है, इन कोफिशियंट्स के मैट्रिक्स होंगे। ठीक है। देन x इज एन n क्रॉस 1। n इक्वेशंस के लिए n कॉलम वेक्टर होगा ऑफ n अननोन्स। ठीक है, तो n क्रॉस 1 होगा, यहाँ पे बेसिकली हो गया x y z। ठीक है। एंड देन देयर विल बी b इज एन n क्रॉस 1, अगेन n होगा यहाँ पे ऑफ कांस्टेंट, तो इक्वल्स टू 0 जैसे है तो 0 0 0 ऐसे करके होगा। ठीक है, समझते हैं और डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट डज इट मींस फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। इनवर्टिबल क्या होता है मैट्रिक्स का? सो अ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, या फिर क्या है, नॉन सिंगुलर कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स ए इनवर्स, ठीक है, सच दैट ए इनवर्स ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स, यानी कि ऑपोजिट। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू सम आई, where I is what? Identity matrix of n which A has। ठीक है, तो ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कहते हैं क्या है कि मैट्रिक्स क्या है हमारा इनवर्टिबल। ठीक, नाउ अब मैट्रिक्स हमें पता है तो, और हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैंने अभी बताया, यूजिंग दिस मैट्रिक्स इफ ए इज अ इनवर्टिबल। तो बेसिकली हम इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? हाउ? सो इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन व्हिच विल बी गिवन बाय x इक्वल्स टू a इनवर्स v। यहां से अगर तुम देखो तो a को मैंने क्या करा, इस साइड लिया, इस साइड लिया है, तो हम क्या हो गया, ये a इनवर्स हो गया। तो x वेक्टर हमें चाहिए व्हिच इज बेसिकली कॉलम वेक्टर ऑफ अननोन्स। ठीक है, नाउ सो लेट्स टेक एग्जांपल। हम एग्जांपल लेंगे टू सॉल्व 2x2 का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स से हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन, दो अननोन्स। करेक्ट, 2x2 सिस्टम है ये। सो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। जो हमने चीजें बताई कि हमें क्या चाहिए, एक कॉलम वेक्टर, एक अननोन्स का वेक्टर और एक कोफिशिएंट वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म्स बनाएंगे। तो यहां से हम कहेंगे ए बना रहे हैं जो कि क्या है हमारा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो तो सबसे पहला रो क्या है मेरे, 2 और 3 यहां से आ रहे हैं। देन सेकंड में क्या है, 4 और 1, 4 और 1 वहां से आ रहा है। तो मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो बन गया क्योंकि मैंने सारे कोफिशिएंट्स कवर कर लिए। नाउ एक्स क्या है, अननोन्स। अननोन्स मेरे पास क्या दिख रहा है, एक्स और वाई। दो अननोन है जिसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो वो एक वेक्टर हो गया अननोन्स का। एंड बी इज बेसिकली कॉन्स्टेंट्स का। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट क्या है, 5 है एंड 6 है, तो हमने 5 6 लिया है यहाँ पे। ओके, तो इक्वल्स टू के बाद ले जा रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल्स टू के इस साइड होगा कांस्टेंट, एंड देन जो उसका साइन होगा वो होगा। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस आल्सो ना, कि 2x है प्लस 3y है माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो सकता था। 4x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 भी हो सकता था। तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे कि भाई -5 और -6 लिख दोगे? नहीं, पहले क्या करना है, इसको इक्वल्स टू के उस साइड ले जाओ, तो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, तो हम
फिर ऐसे लिखेंगे, इसका साइन लेंगे। तो अगर इस साइड नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सिमिलरली कोएफिशिएंट नहीं, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो ये वाला टर्म क्या होता, नेगेटिव होता। सो द सिस्टम बिकम ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए इंटू एक्स। अब ए इंटू एक्स करोगे तो तुम्हारे पास अगेन ये वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू वी। इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स अपना आ गया, तो अब इसको चेक करना है मेरे को कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो इन्वर्टिबल चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमारा पता होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स 2 by 2, अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है या 3 by 3 मैट्रिक्स है, विल बी इनवर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। जब डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो वो इनवर्स उसका पॉसिबल नहीं होता है। तो इनवर्स कब पॉसिबल है, जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो। अगर 1/0 हो गया, ठीक है, इनवर्स क्या है, ए इनवर्स इज बेसिकली क्या है, 1/a है। ठीक है, अगर नीचे वाला ही जीरो हो गया अल्टीमेटली, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए क्या है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट इसका निकालोगे, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 2 × 1 -4 × 3। ठीक है, तो ये है 2 - 12, दैट इज -10, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब हमारा क्या है, सबसे पहला चेक तो हो गया कि ए मैट्रिक्स क्या है, मेरा इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहला चेक हो गया क्या, कि चेक करो कि ए मैट्रिक्स तुम्हारा जो है वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। आफ्टर दैट कंप्यूट द इनवर्स। अब ए मैट्रिक्स तुम्हारे पास आ गया, वो तुम्हें पता है कि उसका इनवर्स पॉसिबल है, तो अब क्या करो, उसका इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अप्लाई करोगे अपने मैट्रिक्स पे तो ये आ गया, इंटू में एडजॉइंट इसका ये आता है, तुम्हारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स कुछ ऐसा बन के आ गया। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स भी तुम्हारे पास आ गया, करेक्ट। अगेन ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं प्रीवियस वीडियो में। नाउ अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए, क्योंकि अननोन्स के लिए मैंने सॉल्व किया था। एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इनटू में बी वेक्टर, बी मेरा कांस्टेंट वेक्टर था। तो एक्स इक्वल टू ये मेरा ए इनवर्स अभी आया और बी मेरा ये वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली तुम्हारा फाइनल, यहाँ पे एक्स मेरा क्या था, एक्स वेक्टर मेरा क्या था, एक्स वेक्टर मेरा था एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि क्योंकि एक्स वेक्टर मेरा क्या आ गया, एक्स वेक्टर मेरा आ गया 1.3 एंड 0.8, करेक्ट। अब एक्स वेक्टर में को पता क्या था, एक्स और वाई था, इक्वल्स टू 1.3 0.8। तो यहां से मेरे को पता चले एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1.3 एंड वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 0.8, करेक्ट। तो यहां से ऐसे करके हम वैल्यू निकाल लिए, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकली क्या चीज होता है, तो इफ अगर ए इनवर्टिबल है, ये मैट्रिक्स क्या है, इनवर्टिबल है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स लाइन्स इनटू, हर एक इक्वेशन में क्या है, लाइन दिखाता है। तो टुडे में क्या है, एक लाइन है। एक इक्वेशन जैसे 2x + 3y = 5 है, तो क्या है, एक लाइन है, एक एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन तुम्हें पता होगा, y = mx + c। ठीक है, या फिर क्या है, वो 3D में प्लेन होगा। अगर x y z 3 वेरिएबल आएगा तो क्या होगा, एक 3D में प्लेन हो गया। ठीक है, दैट इंटरसेक्ट्स एट अ सिंगल पॉइंट विच इज द यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है, जो एक्स वेक्टर है वो पॉइंट है जहां पे ऑल द इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन, चाहे वो लाइन की हो या प्लेन की हो, वो आके वहां पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो इंटरसेक्ट करें तो एक पॉइंट होगा, पॉइंट होगा तो उसके क्या होगा, एक वैल्यू होगी एक्स की, वाई की, जेड की, जहां पे आके लेक्चर तीनों इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो वो होता है। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग में यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, कि ये चीज होती है। ठीक है, तो समरी के लिए देखिए, तो समरी क्या है कि इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल कब होगा, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और वहां पर हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर नॉट इन्वर्टिबल है मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है, आइदर नो सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटली यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आया हो, एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।